इसका तरीकाकार ये है कि हम इसको ऐसे पकड़ते हैं तो इसकी गर्माइश को महसूस करें, अगर ज्यादा गर्म हो तो ठीक है। इसके कलर को देखते हैं। बड़ा इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हम इबादत या कोई, हम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश कर रहे हैं बस, और चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ ये है, पता चले ना कि हम चाय पीते हैं यार, कहाँ चाय पी जाते हैं पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये चाय, इसका कलर, और बड़े आराम से, बड़े सुकून से, डोंट बी हरी, जल्दी नहीं है, पैनिक ना बने, जो भी करें मजे से करें। हमारा एक स्लोगन होता है हमारी इस ट्रेडिशन में, जो हम मेडिटेशन सिखाते हैं, एक स्लोगन होता है, आई हैव अराइव्ड, आई एम होम। आई हैव अराइव्ड, आई एम होम। होम के लिए ये करना है, ठीक है, ये करना है, ब्रश करना है, ये करना है, खाना खाना है, फिर उसके ये करना है, मुझे बर्तन भी धोने हैं नहीं 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 नहीं। तो हम हमेशा जब मैं अपने आप को जहां मुझे हरी लगता है एकदम मुझे याद पड़ता है, फिर मैं खुद को कहता हूँ आई हैव अराइव्ड, आई एम होम। मैं फिर ट्रैफिक में फंस जाता हूँ, बड़ा मजा होता है मेरे लिए वो। मैं वापस अपनी ब्रीदिंग, अपनी बाजी पे आता हूँ, फिर इधर देखता हूँ, बीइंग अवेयर, जो मैंने आखिरी एक्सरसाइज कराई। लोग घुट्टे मार रहे होते हैं, यूं कर रहे होते हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, टिक टिक ये कर रहे होते हैं, मैं उस पर भी तबसरा नहीं करता, सिर्फ मैं देखता हूँ, हाँ यस। और हमारे साथ ये रोजाना होता है, बैंक जाएं तो फिर निकालें, ठीक है। आप टोल प्लाजा, बेगम साहबा घर बना रही थी बहरिया में, तो हमारा हर हफ्ते आना जाना होता था वहां पे, ठीक है। टोल प्लाजा आया, अब मेरी बेगम और मेरी लड़ाई, ठीक है, ये लाइन कम है, इधर इधर चलो, इधर चलो, वो लाइन लंबी है, नहीं इधर नहीं। और मैं पता है क्या करता था, जहां लंबी लाइनें थी वहां जाके खड़ा होता था, ठीक है मैंने कहा आई हैव अराइव्ड, आई एम होम। जाना कहाँ है, कहाँ की जल्दी तो दिस इज अवर स्लोगन, ठीक है। तो हम चाय जब पीते हैं तो उसको मेडिटेटिव स्टेट में पीते हैं, माइंडफुली पीते हैं, ठीक है। उसका कलर, उसकी गर्माइश, और फिर हम जब यहाँ ले आते हैं इसका एरोमा, उसकी खुशबू, ठीक है। उसमें तबसरा नहीं करते कि बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छी खुशबू नहीं है, ये मना अपने सोचना शुरू किया। हम इसको कहते नहीं, बस बाखबर और एक्सेप्ट, यस, बी अवेयर, सिंपली बी, जस्ट बी। व्हेन यू आर अवेयरनेस, जस्ट अवेयरनेस, जो हो रहा है और आप एक हो गए, आप हैं ही नहीं अभी, दैट इज वंडरफुल। उसमें फिर देखें क्या होता है। तो इसका हम सिप मारेंगे, इसकी खुशबू या इसका जायका, या थ्रोट में मुझे इरिटेशन हुई, ठीक है, इरिटेशन हुई, जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। लेकिन आप इसको रेजिस्ट करेंगे और इरिटेशन होगी। ये ऐसे में समझाऊं, मैं जब नया नया मेडिटेशन करके आया था और फिर प्रैक्टिस भी घर में करता था, इसकी मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मुझे एंडोस्कोपी करानी थी, मुझे एक ट्यूमर है खाने की नाली और स्टमक का जहाँ जंक्शन है वहां मुझे एक गुठली है, एक ट्यूमर है। तो पहली मरतबा जब मेरा एंडोस्कोपी हो रहा था, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि मुझे बेहोश नहीं किया, वैसे आजकल इंजेक्शन लगाते हैं 10 मिनट 15 मिनट के डार्मिकम का इंजेक्शन लगाते हैं। उन्होंने क्या किया कि सर आप इंजेक्शन नहीं लगाते, आप फिर आप सोए रहेंगे, ठीक है, और सर बस आपका ये डालते हैं, सिर्फ इसको स्प्रे, जाइलोकिन का स्प्रे करते हैं कि सुन हो जाए। लगता है ना, क्योंकि उंगली लगाओ तो इरिटेशन होती है। तो उसने मुझे जब अंदर डाला तो मुझे तो लग रहा था, तो मैं रेजिस्ट कर रहा था, मैं और इसको बंद कर रहा था। तो वो मुझे कह रहा था सर सर ढीला छोड़ें, सर सर ढीला छोड़ें। मैं और क्योंकि मुझे खौफ हो रहा था और वो कर रहा था, तो जा नहीं रहा था अंदर, और मुझे तकलीफ भी हो रही थी। एकदम मुझे ज़हन में आया कि यार व्हाट आर यू डूइंग, एक्सेप्ट इट, लेट इट गो। एकदम मैं, अच्छा ये प्रैक्टिस है,
फिर आस्ता आस्ता प्रैक्टिस हो गई, एकदम मैंने गीला छोड़ा, मैंने कहा यस इट इज देयर, इरिटेशन इज देयर, आई एक्सेप्ट इट। जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं, सरेंडर करते हैं, इसको हम सरेंडर भी कहते हैं, एकदम वो खुल गया, वो अंदर चला गया मेरा, वो जो ट्यूब डाल रहे थे। तो रेजिस्ट ना करें चीजों को, एक्सेप्ट करें, सरेंडर करें। सरेंडर का वो मतलब वो जो आप रहे हैं वो नहीं कि हम जंग कर रहे हैं, हम सरेंडर करें, वो नहीं, ठीक है। तो एक्सेप्ट करें, जो है एक्सेप्ट करें। क्यों एक्सेप्ट करें? अब आते हैं आपकी बात पे कि जो भी चल रहा है आपके जहन में, जो भी चल रहा है, जो आपने बात बताई, आपके अंदर कोई फियर, कोई एंजाइटी, कोई वरी, ठीक, या कोई गुस्सा, उस पे इसको डील करें, मेडिटेट करें, उस चीज को लेके उसको जहन में ले आए कि ये हो रहा है, आपके अंदर जो खौफ हो रहा है, फियर होते हैं ना, एंजाइटी होती है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हाँ? आपके अंदर जो एंजाइटी हो रही है उसको टच करें, उसको एक्सेप्ट करें। आपकी अवेयरनेस और वो जो एंजाइटी हो रही है आपको, फियर हो रहा है आपको, वो जब एक दूसरे से मिलेंगे तो वो फियर, वो एंजाइटी आपकी मेल डाउन हो जाएगी, आप बिल्कुल खाली हो जाएंगे। और फिर जो नेचुरल विजडम है, इनहेरेंट विजडम है, कुदरत, खुदा का विजडम है, दानाई है, हिकमत है, वो आपको सरफेस पे आएगी और आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना है। ये जो मैं आपको बताऊंगा या कोई और बताएगा, वो अपनी कहानी बताएगा, तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, वो आपके लिए नहीं है। आप समझ गए? और वो कहां से फूटेगा? वो जो रिएक्शन आप देंगे, अभी आप रिएक्शन देंगे, वो जो फियर है उसके रिएक्शन देंगे, उसके थ्रू रिएक्शन देंगे, और वो सही नहीं होगा, कभी सही नहीं होगा। आप समझ गए? तो आपको जब फियर खत्म हो जाएगा, एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, आप बिल्कुल खाली हो जाएंगे। तो आपके अंदर खुदा ने दो तीन क्वालिटीज रखी हैं, एक लविंग काइंड एंड कंपैशन। आपको उस पे बजाय के गुस्सा आए या उसके बारे में एंग्जाइटी, उस पे प्यार आने लगेगा यार, और वो आपको गाइड मिलेगी कि आपको क्या करना है। आप वहां से रिएक्ट रिस्पॉन्स देंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, अभी रिएक्ट नहीं करेंगे। और ये बार बार अपने फियर को ठीक करो, अपनी एंग्जाइटी को ठीक करो, उसको डील करो, ठीक है। ये जो हम वालदीन या ऑफिस में या पार्टनर आपस में जो डील करते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, वो जो हमारी गुस्सा आता है, एंजाइटी होती है, फियर होता है, दुख होता है, उसके थ्रू हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन मेडिटेशन इज डील विथ योर फियर्स, एंजाइटीज, एंगर्स, उसको देखो तो खुद ब खुद मेल्ट हो जाएंगे, ड्रिफ्ट ऑफ हो जाएंगे, और फिर आपको गाइडेंस मिलेगी। आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। सर जैसे मैं आ रहा था तो उस वक्त मेरे और ख्याल थे, उस वक्त फिर आपके साथ मशवरा किया था और था उससे थोड़ा बेहतर ख्याल था। अभी जब मैं मेडिटेशन में देता था, दायरा ख्याल तो जाएगा, उस वक्त एक और सॉल्यूशन मेरे दिल में आया, तो मेरे ख्याल से ठीक है। सॉल्यूशन देखो, आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं किसी प्रॉब्लम के, वो आपकी जो कंडीशनिंग है, जो लर्निंग है, जितनी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उस हिसाब से आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं और कहते हैं मेरा ही सॉल्यूशन ठीक है। वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन वो है जो नेचुरल सॉल्यूशन है। आपका सॉल्यूशन उस गुस्से के साथ आएगा, उसके थ्रू सॉल्यूशन ढूंढेंगे। खौफ होगा यार, मेरे बेटे को, बेटी को, या मेरी बीवी को ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अब आप उससे रिएक्ट कर रहे हैं ना, नो 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 नो, let the wisdom and let your inherent wisdom to guide you। लेकिन इसको बार बार इसको अपने को करो, बार बार, देन एंड देयर, ठीक है। देखो क्या होता है, क्योंकि 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 एक और स्लोगन, सॉरी, एक और स्लोगन इसकी बात पे, नो मड नो लोटस, हमारा दूसरा स्लोगन है, नो नो मड नो लोटस। माना कीचड़ नहीं है तो लोटस काय को उगेगा? लोटस संगमरमर के पत्थर पे थोड़ी उगा सकते हैं, वो कीचड़ से उगता है, तो प्रॉब्लम होगा। और मैं आपको बताऊं कि हम सबके साथ हैं, दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ ये उस प्रॉब्लम में सॉल्यूशन है। उस कीचड़ में लोटस है,
ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ जी, आप कुछ पूछ रही थी, थोड़ा जोर से पूछे। हाँ हाँ, थोड़ा जोर से हाँ हाँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मेरा रोना धोना और जिद और सब कुछ मेरा खत्म हुआ। आज अभी मेरे साथ नहीं मेरे पिशावर से आ रहे थे ना 1.5 साल बाद, वो बेचारा बुरा है ना, तो मेरी बेटी की बात है। अभी वो सुबह सुबह 9 बजे फोन में ना, मैं अबू को देख बहुत कुछ भी बोलती रो भी रही थी, मगर उसके कान को मैं देख रही थी कि मेरे घर के अंदर ये शूज के अंदर आएगा या शूज बाहर निकाले, उसने वो शूज के अंदर आया, अब मुझसे बात करके बैठी कैसे थे गाँव में ये, मगर दिल में ये था कि ये जगह गंदी हो गई, जगह गंदी हो गई, बस ऐसे चुपके से निकालती जल्दी से पोछा उठा के और मैंने वो जगह साफ किया। जो मेरे साथ और पड़े थे वो बिल्कुल ठीक हो गए, बस आज मेरे दिमाग में दोबारा ये आया कि अब मेरे आने दो और जाने दो, अभी मुझे इसलिए अगर आया सही है फिर मैं इसको जाने भी दूंगी। बिल्कुल अभी सही। आपने ये बात की ना, मुझे अब शूज की मैंने बोला मैं जाने देती, क्या कोई टीचर कुछ तो नहीं था उसके ऊपर साफ सुथरे शूज थे उसके। असल में इसको ओसीडी कहते हैं। ये एब्सेस कंडीशन होती है, लोग बार बार जगह हाथ धोते हैं, बार बार सफाई का ख्याल रखते हैं, दिन में आता है मैंने साफ किया नहीं किया, इसको साफ करूं, ये सब कॉमन कंडीशन। ठीक है, मैं डॉक्टर भी हूं तो थोड़ा मुझे आइडिया इस तरह का भी है। तो असल में सिर्फ बाखबर रहना है और कबूल करना है, बस जो आप इस पे, और ये होगा। नहीं ज्यादा तो ठीक हो गई डॉक्टर साहब। लेकिन मैं बताऊं कि कभी इतना ज्यादा होगा कि आप कहेंगे मैं तो ठीक हो गई थी, ऐसा क्यों हुआ? ये होगा, पहले तो चीज है हमारे सबके साथ होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोग आए। ठीक है, इन लोगों को भी जाना है वहाँ पे। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू आप